जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जब जियान ने जियान को बताया कि वो इनर एकेडमी की नंबर 1 है। ये सुनती खन जियान की हालत खराब हो जाती है और वो कहती है, अरे ये लड़की है नंबर 1। और मास्टर ही बताते, अगर ये लड़की मुझे नहीं बताती कि ये एक मैजिकल बीस्ट है तो मैं इसे पहचान भी नहीं पाता कि एक लड़की एक मैजिकल बीस्ट है। इस वजह से ये कोई मामूली मैजिकल बीस्ट तो नहीं है, ये काफी ज्यादा पुरानी एंशिएंट मैजिकल बीस्ट है। और वहाँ से जियान निकल जाता है एल्डर के पास और एल्डर को उनकी पिल देता है और उनसे पूछता है कि एल्डर, आप जानते हो किसी भी बंदे के पास यहाँ पे टियर 6 का मॉन्स्टर का कोर मिल सकता है? तभी एल्डर को एक एल्डर की याद आती है और वो जियान को लेकर उन एल्डर के घर पहुंच जाते हैं। और फिर जियान उस एल्डर के साथ डील करने लगता है, पर एल्डर थोड़े से मनठाने लेते हैं और बोलती कि मैं नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी पहचान है, 100 बात है बोलते हैं। पर जियान को ये पता था कि एल्डर की जो दुईकी है वो एक फायर दुईकी और ये कोर है एक आइस कोर है, तो इस एल्डर के किसी काम का नहीं है ये। और कुछ देर बाद एल्डर मान जाते हैं उस ड्रैगन पिल के बदले में जियान को कोर देने के लिए। और फिर स्टार्टिंग होती है एपिसोड 26 की। फिर हमें जियान और मास्टर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे मास्टर जियान से बोल रहे होते हैं, यह एक टियर 6 की हाई लेवल की पिल है, इसलिए इसकी जो टेक्निक है उसको ध्यान से देखना। ये सुन के जियान बोलता है, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड इसको आपको रिफाइन करते हुए देखने के लिए। तभी मास्टर बोलते हैं, हाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जब इसकी पावर हेवन और अर्थ से कनेक्ट हो रही हो तब तुम इससे दूर चले जाना, क्योंकि ये कब काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर मास्टर जियान की अपनी रिंग को बाहर निकालते और उसमें से निकालते एक मैजिकल कढ़ाई को, जो की एक हाई लेवल की टियर 6 की कढ़ाई होती है, जिसे देख के जियान की आंखें फटी की फटी रह जाती। तभी मास्टर बोलते हैं, किसी भी हाई लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसको एक टाइम तक और एक फिक्स टेम्परेचर पे ही रिफाइन किया जा सकता है, और सभी इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने के बाद एक टाइम आने पर ही सभी को मिक्स करना चाहिए। और मास्टर रिफाइन करना स्टार्ट भी कर देते और अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेते और सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके रिफाइन करना स्टार्ट कर दे। ये देख के जियान सोचने लगता है कि मास्टर को अपनी फ्लेम पे कितना ज्यादा कंट्रोल है और वो हर चीज को कितनी परफेक्ट तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं पे मास्टर ने उन सभी इंग्रेडिएंटों को रिफाइन कर लिया होता है, पर उनकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ भगने लगती है। पर मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम की मदद से उन सभी को पकड़ लेते और उन सभी को मिक्स कर दे, जो की एक पिल लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और उसे देख के मास्टर जियान से बोलते कि यहीं पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। और मास्टर अपना रिफाइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है यूनर से मिलने लिंगजिंग आ रखे और यूनर लिंगजिंग से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? तो लिंगजिंग बोलते हैं, हमारे मुखिया को सब कुछ पता चल चुका है जो जी कबीले के साथ हुआ कि उनका एल्डर गायब है और साथ ही वो जेट का पीस भी वहाँ से गायब है, इसलिए आपका यहाँ पे रुकना एक टाइम वेस्ट है, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा और वो आपको लेने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। आइडिया है कि आप और जियान के बीच में जो हो रहा है, इसलिए आपका वापस जाना यहाँ से बहुत ही ज्यादा जरूरी, नहीं तो जियान के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे क्लैन के एल्डर वो जियान को कभी भी नहीं अपनाएंगे। हालांकि जियान का कल्टिवेशन काफी अच्छा है, पर जियान को उस लेवल पे पहुंचने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी के लिए आपको क्लैन वापस जाना ही सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा जियान की सेफ्टी के लिए। और ये सब सुन के यूनिट काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान जो की मास्टर को पिन रिफाइन करते हुए देख रहा होता है, और मास्टर की पिन रिफाइनिंग की स्टाइल को देख के जियान काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है, यार मास्टर तो मेरी कतई जहर है, जहर, और अगर मैं अपने कोमल हाथों से इसको रिफाइन करता तो इस प्रोसेस करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाते। और तभी मास्टर उसके अंदर और इंग्रेडिएंट डाल देते और बोलते कि अब ये लास्ट स्टेप है इस मेडिकल पिल का। और फिर मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम की एनर्जी को बढ़ा देते और एक प्यारा सा सिनेमैटिक शॉट दिखाया जाता है हमें। और मास्टर जो इंग्रेडिएंट डाल देते वो भी एक पिल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और जो आसपास की एनर्जी वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। देखिए जियान खड़ा हो जाता है और देखता है, अरे पहाड़ हिलने लगे ये तो। और वहीं पे मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम की मदद से उस पर और ज्यादा प्रेशर डालने लगते पिल के ऊपर, जिस वजह से आसपास का जो माहौल था वो और भी ज्यादा खराब होने लगता है। बिजली बिजली तड़कने लगती है और हवा भी काफी ज्यादा तेज चलने लगती है। देख के मास्टर जियान से बोलते, बेटा यहाँ से कट लेना, तेरा सही होगा। तभी कढ़ाई के अंदर से काफी तेज फ्लेम्स की वेव निकलने लगती है, जिससे जियान पीछे चला जाता है। तभी एक और वेव निकलती है, जिस वजह से जियान उस पहाड़ से नीचे चला जाता है, पर अपने जियान पर्पल विंग्स बाहर निकाल लेता है और आसमान में उड़ने लगता है। और मास्टर से पूछता है, मास्टर आप ठीक तो हो ना? तभी मास्टर अपनी फ्लेम की एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देते, जिस वजह से उस पिल के अंदर से हेवन और अर्थ की पावर बाहर निकल आती है, जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और ये देख के जियान बोलता है, मास्टर ने सच्ची बोला था, आज मुझे हेवन और अर्थ की पावर एक साथ देखने को मिलेगी, पर मैं होप करता हूँ ये पावर इनर एकेडमी के लोगों के ऊपर नुकसान ना पहुंचाए। तभी हमें 2 एल्डर दिखाए जाते जो कि गेम खेल रहे होते। तभी एक एल्डर बोलता है, हमें अभी के लिए ब्लैक कॉर्नर रीजन को कोई भी मौका नहीं देना है अपने ऊपर हावी होने का। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, क्या तुम उस बंदे के लिए टेंशन ले रहे हो जिसका नाम हैंगफेंग है और वो टियर 6 का एक एल्केमिस्ट है, और साथ ही उसे मेडिकल एम्परर भी बोलते हैं। तभी दूसरे एल्डर बोलते हैं, वो हैंगफेंग कोई मामूली बंदा नहीं, वो डाउवांग लेवल की पीक पर और उसके पास एक हेवनली फ्लेम है। अगर उसे दूसरी भी हेवनली फ्लेम मिल जाती है तो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और वो इसलिए वो दूसरी फ्लेम को भी लेने का जरूर ट्राई करेगा। तभी एक एल्डर को कुछ महसूस होता है और एल्डर वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। और ये देख के दूसरा एल्डर बोलता है, ये कहाँ निकल लिया? तभी हमें एक घर दिखाया जाता है और उसकी बैल्कनी में बैठा हुआ एक बंदा दिखाया जाता है, और वो बंदा कोई और नहीं होता, वो होता है हैंगफेंग। और वो कोई स्क्रॉल पढ़ रहा होता है। तभी वो स्क्रॉल को बंद करता है और पानी को देखता है जहाँ पे कुछ वेव्स फॉर्म हो रही होती है। उससे वो समझ जाता है ये तो कोई टियर 6 रिफाइन करने की एनर्जी जो की इनर एकेडमी के अंदर से आ रही है। लगता है शायद वो ओल्ड बुआ टियर 6 की पिन रिफाइन करने की सोच रहा है। क्या मुझे उससे डरना चाहिए? पर हालांकि ओल्ड बुआ से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और मास्टर ने टियर 6 की पिन को रिफाइन कर लिया होता है और अपने हाथ में ले लेते और
जियान को भी ये देख के थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो मास्टर के पास आता है और मास्टर से बोलता है मास्टर क्या सब कुछ ठीक है। तभी मास्टर थोड़े से खांसने लगते हैं। ये देख के जियान उनके पास जाता है और बोलता है मास्टर ये क्या रिफाइन हो चुकी है और मास्टर अब आपको रिंग के अंदर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। तभी मास्टर बोलते मैंने पहले भी टीयर 6 बिल्कुल रिफाइन किया पर आज से पहले मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कभी नहीं हुआ हूँ और ना ही मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगी इसके अंदर। शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं अभी सोल फॉर्म के अंदर हूँ, पहले मैं एक बॉडी के अंदर हुआ करता था। ये सुनती जियान बोलते मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक बॉडी जरूर रिफाइन करूंगा। तभी मास्टर जियान को पिल देते पर जियान उसको जैसे ही पकड़ने जाता है वो वहां से खिसक जाती है। तभी जियान फिर से ट्राई करता है वो फिर से खिसक जाती है। देखिए जियान बोलता है ये तो पकड़ में नहीं आ रही और बोलता है कि मैंने सुना है जो टीयर 6 पिल होती है उसके अंदर एक स्पिरिचुअल होती है। तभी मास्टर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, बस इनको एक स्पेशल बॉक्स के अंदर रखना चाहिए जो कि एक फायर और आइस से बना हुआ हो। तो मास्टर एक बॉक्स निकालते और उसके अंदर उस पिल को रख लेते और जियान को दे देते और अपनी कढ़ाई को भी अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेते और मास्टर भी उसके अंदर जाने वाले होते। तभी उनको एक ऑरा महसूस होता है। जैसे देखते जियान से बोलते हैं यहाँ पे कोई आ रहा है और ये बोल के मास्टर भी रिंग के अंदर चले जाते हैं और जियान भी झाड़ियों में जाके छुप जाते। तभी एक एल्डर दिखाए जाते हैं जो काफी फास्ट स्पीड से जियान की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और कुछ ही देर में वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पिन रिफाइन की गई थी और बोलते कौन वो मेरा दोस्त है जो इनर अकेडमी के अंदर पिन रिफाइन कर रहा था, प्लीज मेरे सामने आइए। और वहीं पे जियान झाड़ियों से देख रहा होता है और बोलता है यार इन एल्डर की स्पीड तो काफी ज्यादा फास्ट है और मास्टर भी जियान को बताते हैं ये एल्डर उन एल्डरों की तरह नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है जो अभी तक तुमने एल्डर देखे इनर अकेडमी के अंदर। तभी एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करके चेक करने लगते आसपास के एरिया को पर जियान उनकी एनर्जी को बहुत ही आसानी से चकमा दे देता है और तभी एल्डर वहां से गायब हो जाते हैं। ये देख के जियान को लगता है कि एल्डर वहां से चले गए और वो जाने लगता है। मास्टर जियान को रोकते पर तब तक तो जियान ने पैर रख दिया जिससे की आवाज आती है एल्डर वहाँ पे आ जाते वापस और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देख के जियान की तो हालत खराब हो जाती है और वो अपनी सांस भी रोक लेता है और एल्डर भी बिल्कुल जियान के पास आके उसकी झाड़ियां हटाने वाले थे। तभी वहां से चिड़िया बाहर निकल जाती है जिसे एल्डर को लगता है कि वो तो चिड़िया थी और वहाँ पे कोई और नहीं था और ये देख के एल्डर वहां से चले जाते और ये हाइड एंड सी यहीं पे खत्म हो जाती है जियान और एल्डर की। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि इनर अकेडमी पहुंच चुका था और वो कुछ ही दूर चलता तभी एक एल्डर की आवाज आती है रुको। ये सुन के जियान की हालत खराब हो जाती है और जियान से बोलते बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, पीछे मुड़ो। पर जियान जैसे मुड़ता पर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसको घर की छत पे जिया बैठी हुई दिखाई देती और वो जियान को चिढ़ाने में लगी होती जीप निकाल के और ये देख के भी जियान को थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो बोलता है अच्छा तो तुम हो ये। तभी जिया भी एल्डर की आवाज में बोलती क्या तुम कंफ्यूज हो गए क्या। तभी जियान जिया से बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी जिया बोलती है अरे तुम चिंता मत करो तो मुझे पता चल गया, मैं तो बस यहाँ पे आई हूँ इसलिए क्योंकि जो तुमने मुझे पिन रिफाइन करके दी थी वो तो मैंने सारी खा ली। तभी जियान थोड़ा सा मुस्कुराती है बोलता है अरे वो तो मुझे तुम्हारी आंखों से ही पता चला तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और जियान उसके सर को सहलाना है। तभी जिया बोलती है अरे तुम मेरे सर को टच मत करो। तो जियान बोलता है ठीक है पर मेरे साथ आओ और जिया और जियान साथ में जाने लगते हैं। फिर हमें यूना दिखाई देती जो की फाइट देख रही होती जिया और हुआ की। तभी उसकी नजर पीछे जियान के ऊपर पड़ती है जिसे देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जियान के पास जाती है। तभी जियान यूनर से पूछता है कि दोनों आपस में फाइट क्यों करने में लगे हुए हैं। तो यूनर जियान को बता दिए दोनों आपस में इसलिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि हुआ को बैटल अरीना जाना है पर जिया उसे नहीं जाने दे रही क्योंकि अगर जिया बैटल अरीना जाता तो सारी फायर एनर्जी हार जाएगा। और वहीं पे जिया क्यूट क्यूट सी हरकतें करने में लगी हुई थी। तभी यूनर उसे देखते खत बोलती है ये जिया है ना। तो जियान बोलता है हाँ पर ये चाहती है कि मैं इसके लिए मेडिकल रिफाइन करूँ इसलिए ये मेरे साथ आई है। और वहीं पे दोनों जिया और हुआ आपस में फाइट करने में लगे हुए थे जहाँ पर दोनों की फाइट ऑलमोस्ट बराबर की चल रही होती। तभी जिया हुआ को पागल बनाकर उसे अपने चाबुक से कैद कर लेती है और उसके हाथ से उसकी तलवार को छुड़ाने लगती है। तो जैसी हाथ से छूटती है वो जाकर जियान को लगने वाली होती तभी बीच में एंट्री मारती है हमारी क्यूट सी जिया और उसको 2 उंगली से तलवार को रोक लेती है और मुंह फुला के गुस्से में खड़ी हो जाती है। तभी जिया जियान के पास भगती हो जाती है और उसे सॉरी वॉरी बोलने। तभी जिया बोलती है अगर जियान को कुछ भी हो जाता और उसको चोट लग जाती और वो मेरे लिए मेडिकल रिफाइन नहीं कर पाता तो मैं तुम दोनों की नहीं छोड़ती। और फिर जियान से बोलती है अब यहाँ से चलो जल्दी चलते हैं और जियान को लेके वहाँ से चली जाती है। और ये सब देख के जिया बोलती है छुटकी सी लड़की मुझे धमकी दे रही थी। और वहीं पे हुआ अपनी तलवार उठाता है और उसकी नजर पड़ती है टूटी हुई तलवार पे और जिया को दिखाता देखो तलवार तोड़ दी हुई छुटकू सी लड़की। तभी उन्हें बोलती भले वो साइज में छोटी पर उसकी बॉडी से जो ऑरा निकला वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि मैंने इनर अकेडमी के अंदर बहुत ही कम लोगों के अंदर इतना पावरफुल ऑरा देखा है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जिया और जियान दिखाए जाते हैं जहाँ पे जिया ने सभी इंग्रेडिएंट लाके जियान की टेबल के सामने रख दिए होते हैं और बोलती है इन सभी इंग्रेडिएंट्स से तुम्हें मेरे लिए पिन रिफाइन करनी है। और तभी उसे तितली दिखाई दी जाती है और उसे पकड़ने लगती है। तो जियान उससे पूछता है ये सब इंग्रेडिएंट तुम फिर से चुरा के लाई हो ना एल्डर हाउ के पास से। तो जिया बोलती नहीं मैं बिल्कुल भी चुरा के नहीं लाई हूँ, ये सब मैंने माउंटेन से लिए हैं। और जब मैं माउंटेन गई थी तो मुझे स्नो डीमन मैजिकल बीस्ट मिला था और मैं उसकी गुफा के अंदर से बहुत सारे इंग्रेडिएंट लेके आई और बीच में मुझे एक लड़की मिली थी जिसके सिल्वर कलर के हेयर थे और इस बार मैंने किसी के इंग्रेडिएंट नहीं चुराए हैं। और जियान बोलता मैं अभी काफी ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए अभी इंग्रेडिएंट रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रात में रिफाइन करूंगा और तुम आके सुबह ले लेना। ये सुन के जिया थोड़ा बहुत मुंह तो बनाती तभी उसे एक तितली दिखाई दे जाती तो उसको पकड़ने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पे लिंगियान आ जाता है और जियान से बोलता है तुम फाइनली वापस आ चुके, अब मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। और वो जियान के ऊपर हमला कर देता है पर जियान वो हमला लगता उससे पहले ही आ जाती वहाँ पे जिया और वो हमले को रोक लेती है और बोलती है मेरे साथ खेलो और उसके ऊपर हमला कर देती है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।